प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाएं मेरे साथ। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 उसका वचन 58 निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत बार मेरे और आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पर हमें लगने लगता है कि परमेश्वर, मैं इतने दिन से उपवास कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्रता में जी रहा हूं, धार्मिकता में जी रहा हूं, और फिर भी मैं कठिन दौर से गुजर रहा हूं। अगर मैं दूसरों के जीवन को देखता हूं जो पाप, अधर्म और नाना प्रकार के संसारिकता में है, खराई में नहीं चल रहे हूं, वो बेहतर हैं, आनंदित पोजीशन में हैं, सबसे अच्छा जीवन उनको मिल गया, ऐसा लगता है। कई बार लगता है कि क्या मैं अपनी खराई पर बना रहूं, क्या मैं अपनी धार्मिकता में बना रहूं, क्या मैं अपने परमेश्वर की आराधना करता रहूं। बहुत बार आप पीड़ाओं से होकर गुजरते होंगे। जब जीवन में सुख रहता है, जब जीवन में आनंद रहता है, तब गवाही देने में बड़ा आनंद आता है, चर्च जाने में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। पर जब जीवन की कठिन परिस्थितियां हो तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाइयों, प्रभु के काम में दृढ़ रहना, अटल रहना और लगे रहना। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूं, वर्तमान में हो सकता है कि उसका रिजल्ट आपको दिखाई न दे, पर एक समय आएगा जब उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। कई बार वर्तमान का दौर बड़ा पीड़ादायक होता है। आप कठिन अनुभव से गुजरेंगे, आपके आसपास के लोग निंदा, बदनामी और नाना प्रकार की बातें करेंगे, पर यदि आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं तो जय आपका है। मूसा दर्शन पाकर परमेश्वर के लोगों को लेकर निकल गया। फिरौन के हाथ से वो छुड़ा कर लेकर जाता है, मिस्र से बाहर निकले, और जैसे मिस्र से बाहर निकले हैं, आगे लाल सागर है जिसे पार करने की कोई तैयारी ना उनके पास नाव है, ना उनके पास गोताखोर हैं, और इतने बड़े भीड़ को जिसमें छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग कैसे लेके जाए। और जब ये निकले ही थे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिरौन का मन कठोर हो गया और अब वो बड़े घोड़सवारों को, रथों को और तलवारबाजों को लेकर निकल गया ताकि भीड़ पर हमला करें। अब क्या करें? आगे रास्ता नहीं है, पीछे दुश्मन है, परिस्थिति खराब है, और वो लोग जो आज शायद मजबूरी में सही या किसी भी कारण से आपके साथ चल रहे थे, अंदर में उनके कुड़बुड़ाहट थी, अब वो भड़क उठे। अब वो कहते, देखा, हमने कहा था ना मूसा हमको मरवाएगा जंगल में ले जाके, अब देख लो कहाँ है रास्ता। अब ऐसे दौर में क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मार्ग खोला, और जहाँ रास्ते की उम्मीद नहीं थी, लाल सागर में रास्ता निकाला गया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रभु आगे क्या होगा, परमेश्वर को मालूम है आगे क्या होगा। बस आपको और मुझको ईमान के साथ परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता में चलना है। प्रभु के लोगों, छोटे छोटे बच्चे थे और उन लोगों ने अपने घर के आंगन में ऐसे घास लगाया था, कुछ लोगों ने धान लगाया। तो हुआ ये, जो घास का तिनका था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा ही था। तो बच्चे आपस में कहने लगे कि हम दोनों का घास बराबर बढ़ा हुआ है। तो एक बच्चे ने सोचा, शरारती किया, उसको लगा कि मैं घास को थोड़ा सा उखाड़ के ऊपर कर देता हूँ, घास को थोड़ा सा खींच लेता हूँ। और जब उसने सब छोटे छोटे घासों को खींचना शुरू किया, तो जो दूसरा बच्चा था उससे इसका घास थोड़ा ऊंचा हो गया। अब ऐसा लगने लगा कि दूसरे दिन इसका घास बढ़ गया, लेकिन 2-3 दिन के बाद एक परिवर्तन हुआ। वो जो घास जो उसे खींच के ऊपर बढ़ाया था ना, उस लेवल से ऊपर बढ़ाया था, वो घास धीरे धीरे मुरझा के सूख के मर गया। पर जो धीरे धीरे बढ़ रहा था वो बढ़ा ही रहा, उतना ही बढ़ा रहा, ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ा। उसने बढ़ाने के लिए उसने घास को उखाड़ के थोड़ा ऊंचा उठा दिया, वो जड़ समेत उखड़ गया और सूख कर मर गया। कई बार हम बहुत जल्दी बढ़ने के लिए, बहुत जल्दी आशीष पाने के लिए, बहुत जल्दी कुछ और पा लेने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और नाश हो जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु का अपना समय है और प्रभु हमें बढ़ाना जानता है। परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाना और घटाना दोनों जानता है। तो हम परमेश्वर के लोग हैं। कई बार हमारे जिन निराशाएं आती हैं, हन्ना के जीवन को देखिए। हन्ना परमेश्वर के मंदिर में हर वर्ष आती थी, बराबर आती थी, पर क्या उसके बच्चे हुए? जरा सोचिए, जब पहले साल परमेश्वर के भवन में वो आई होगी शादी के बाद, जब उसका बच्चा नहीं हुआ, जब उसके शरीर में समस्याएं शुरू हुई पहले शमील में, तो क्या परमेश्वर ने उस प्रार्थना को नहीं सुना कि जब वो कह रही थी कि प्रभु मुझे बेटा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे संतान दे? या परमेश्वर कमजोर था? अब देखिए, समय बीतता गया और उसके घर में अब उसके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया। अभी भी वो रो रही है और अभी भी प्रभु के भवन में आ रही है। वो व्याकुल है, परमेश्वर दया कर, और ऐसे करते करते वर्ष बीत गए। क्या परमेश्वर नहीं सुना? पर हन्ना अब वो प्रार्थना कैसे कर रही कि परमेश्वर बस एक दे दे, एक बच्चा दे दे,
और वो जीवन भर मैं तुझे दे दूंगी, बस मेरी नाम धराई दूर हो और इन सब बातों में केवल तेरा नाम ऊंचा हो और तेरा राज्य आने पाए। अब प्रार्थना बदल गई, बस परमेश्वर मेरा कलंक को दूर कर दे और सब में तेरी महिमा हो। यानी अब वो उस कदर पे, उस लेवल पर आ गई है कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार है। उसके सौतन के बहुत बच्चे हुए, पर इसका जो बेटा हुआ शम्मेल, उसके सब बच्चों पर भारी हुआ। इज़राइल का महान भविष्यवक्ता बना। राजा, इज़राइल के राजा उसके सामने घुटना टेकते, वो राजाओं का अभिषेक करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आपको लगे कि मुझे प्रभु दे नहीं रहा है, बहुत विलंब हो रहा है, मुझे आशीष नहीं मिल रही है, मेरे काम नहीं लग रहे हैं, मैं कोर्ट के केस में पागल हो गया हूँ, मेरा फाइनेंस, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, कोर्ट कचहरी, बहुत परेशानी में है। मैं मानता हूँ, पर परमेश्वर का अपना समय है। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है। शायद जब आप घुटना टेक के प्रार्थना करें, आपके आंसू नीचे गिरे और सूख जाए, पर परमेश्वर उसे देख रहा है, वो सूखेगा नहीं, प्रभु उसे देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पर बने रहें, प्रभु के काम में लगे रहें और परमेश्वर अपने समय पर आपको आशीष देगा। वचन कहता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हन्ना अगर रुक जाती, 1-2 साल आती, निराश होकर और चले जाती, तो क्या होता? क्या उसे मिल पाता? मैं कहता हूँ नहीं मिल पाता। सोचिए, जकरिया एलीशिबा, प्रभु का दास था, वो परमेश्वर का सेवक था, वो मंदिर में परमेश्वर के याजक का काम करता था। कितने लोगों के बच्चे का उसने समर्पण किया होगा, अर्पण किया होगा, कितनी माताओं और कितने बच्चों और बेटियों को उसने ब्लेस किया होगा। पर कई बार उसको लगता होगा, कई लोगों ने कहा होगा, अरे इसका खुद का बच्चा नहीं है, ये खुद ब्लेस में नहीं है, खुद आशीष में नहीं है, और दूसरों को क्या आशीष देगा। कितने कड़वे शब्द उसने अपने जीवन में सुने होंगे। पर क्या वो परमेश्वर के भवन में आना छोड़ा? क्या वो परमेश्वर के सेवा करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। और तब परमेश्वर ने अंत में, बुढ़ापे में, अपने दूत को भेजकर, जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजकर उसे कहा, अब तुझसे बेटा होगा, तेरी पत्नी से तेरे लिए एक बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। और वो बुढ़ापे का हुआ, बुढ़ापे में बच्चा पैदा हुआ। कई लोगों ने कहा होगा, अरे बुढ़ापे में किस काम का ये बच्चा? आपको मालूम, वो बच्चा जिसके विषय में किसी ने कहा होगा किस काम का, बहुत काम था। क्या यहूदिया, क्या सामरिया लोग अब यरदन के किनारे खड़े हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, और बपतिस्मा लेने के लिए सुबह से लेकर रात तक लाइन लगे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर बहुत देर हो जाएगा। प्रभु दया कर, परमेश्वर का अपना समय है और वो अपने समय पर आपको ब्लेस करेगा, अपने समय पर आपको आशीष देगा, अपने समय पर आपको ऊंचा उठाएगा, अपने समय पर वो सब बातों को पूरा करता है। काना नगर के ब्याह के घर में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अभी समय नहीं आया। और जब समय आया, तब उसने बेइज्जती, अपमान, निंदा, कमी और घटी को महिमा में बदल दिया, और जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ पानी को उसने दाखरस में बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में ये काम नहीं कर सकता? बिल्कुल करेगा। बस उसके समय का इंतज़ार कीजिए। हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होगी। इसलिए प्रभु के चरणों पर बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, धार्मिकता के साथ बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। वो सब कुछ को अपने समय पर पूरा करेगा। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, और जो इस संदेश को सुन रहे हैं उनके जीवन पर अनुग्रह को प्रकट करें पिताजी। प्रभु परमेश्वर, बहुत बार हम अपने तरीके से बढ़ने का प्रयास करते हैं और वो बढ़ना हमारे लिए हानि का कारण बनता है। प्रभु जी, आप हमें बढ़ाएं, आप हमें ऊंचा उठाएं। जितने लोग इस वीडियो और संदेश को देखते सुनते हैं, वे यीशु के नाम से तेरे अनुग्रह से बढ़ने पाए पिता। ऐसी तो दया कर। हर एक रोग, बीमारी, दुर्बलता, कोर्ट कचहरी और सारे उन तमाम दुखों और पीड़ाओं और मामलों को आप इनके जीवन से हटाएं, दूर करें, और अपने समय पर आप इन्हें अनुग्रह से भरकर आशीष दें। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना। सब बातों महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।